हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि बीपीएससी टीयर 2.0 ट्री 2.0 जो वैकेंसीज आउट हुई हैं 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th, तो उन सभी के लिए सभी लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। और फॉर्म फिलिंग में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सर्टिफिकेट नंबर क्या भरें, इशू डेट कहाँ से लाएं, और जिन्होंने एस्टेट वगैरह किया है उनका सर्टिफिकेट नंबर कैसे मिले और कैसे डाउनलोड हो, इन सभी क्वेश्चंस के हम आंसर आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो वैकेंसीज हैं 32,000 के अराउंड हैं। 31 और 31,000 उसके अलावा कुछ और भी, तो इस टाइप की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और जिन्होंने भी सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है उन सभी को 6 to 8 के लिए अप्लाई करना है, और जिन्होंने एस्टेट दिया है वो 9, 10th के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और जिन्होंने एस्टेट नहीं दिया है वो 9, 10th के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और 11, 12 के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एस्टेट जो पेपर 2 हुआ था कुछ टाइम पहले बिहार में कराया गया था, तो अगर वो आपने कर रखा है तो ही आप भर सकते हैं फॉर्म। अगर आपने सीटेट, केवल आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप केवल और केवल 6 to 8 के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें सर्टिफिकेट नंबर कहाँ से मिलेगा, तो जितना मैंने अभी तक चेक किया है, देखा है, पता किया है, क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रही थी कि कहाँ से इसका सर्टिफिकेट नंबर भरूं, क्योंकि जो भी सीटेट का पेपर है, सीटेट का डिजी लॉकर से हम लोग रिजल्ट डाउनलोड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें कहीं भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा हुआ है और केवल रोल नंबर लिखा है और बाकी की डिटेल लिखी हुई है। और अगर हम मार्कशीट देखते हैं, मार्कशीट जो डिजी लॉकर में डाउनलोड होती है, तो वहां पर हम देखते हैं तो वहां पर भी सर्टिफिकेट नंबर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे में हम क्या नंबर भरें, क्या कैसे मतलब अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स, ताकि हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो, गलत ना हो। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहो तो वहां पर रोल नंबर भी भर सकते हो। अगर आप रोल नंबर भरते हो तो भी आपको अपनी मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी है। और अगर आप सीरियल नंबर भरते हो, जो मार्कशीट में सीरियल नंबर लिखा हुआ है, अगर वो भरते हो तो भी आप जो है क्या अपलोड करोगे, मार्कशीट ही अपलोड करोगे। तो इस तरह से, क्योंकि उनको सिर्फ ये चेक करना होता है कि जिस कैंडिडेट ने ये फॉर्म फिल किया है क्या उसने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है या नहीं। तो इस चीज को वो दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं कि हाँ आप ही हो वो व्यक्ति हो जिसने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है। और दूसरी चीज, आप अगर रोल नंबर डाल देते हो तो भी आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो चेक कर लेंगे। अगर आप सीरियल नंबर भी डाल देते हो तो भी वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो चेक कर लेंगे कि आपने जो है इस पात्रता परीक्षा को पास किया है। तो ये बहुत ज्यादा कोई इशू इसमें नहीं है। आप चाहो तो सीरियल नंबर भी डाल दो, आप चाहो तो रोल नंबर भी डाल दो, लेकिन आपको अपलोड क्या करना है, मार्कशीट करना है, क्योंकि मार्कशीट में आपका सीरियल नंबर भी है और रोल नंबर भी है। अगर आप रोल नंबर डालते हो तो भी आपको मार्कशीट करनी है अपलोड। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है कि उसमें क्वालिफाई नहीं लिखा हुआ है, और जो कि अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो उसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा था। आप लोग भी चाहो तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, यानी कि 10 डेट तक, क्योंकि 10 डेट से रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहां से थोड़ा सा हम 1-2 दिन का अगर वेट कर लेंगे तो उससे और हमें सही से जानकारी हो जाएगी कि हमें आखिर करना क्या है। तो वैसे बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो आगे, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगने लगे, वेबसाइट बिजी हो, इस चीज की भी टेंशन है। और सेकेंड चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है। एग्जाम पैटर्न में मतलब पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है। इसके रिगार्डिंग मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कमेंट किया था, तो सिस्टर मैं उससे रिलेटेड वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ इस टाइम पे,
और वैसे मुझे पता चल गया था कि चेंज क्या हुआ है। तो चेंज केवल इतना ही हुआ है, जो हमारा लैंग्वेज का पेपर होना था 100 मार्क्स का, अब वो 100 मार्क्स का ना होगी, वो कितने मार्क्स का होगा, वो 30 मार्क्स का होगा ओनली। और उसमें आपको 9 मार्क्स लाना जरूरी है, 33% लाना जरूरी है, जिसमें आप क्वालिफाई माने जाओगे। और बाकी का जो आपका सब्जेक्ट पेपर है वो सेम है, यानी कि 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा और 40 मार्क्स का जीके जीएस आएगा। तो टोटल अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के ही होंगे। बस यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि क्या ये दोनों पेपर एक ही दिन ले लिए जाएंगे या 30 मार्क्स का एक दिन लिया जाएगा और बाकी के 120 मार्क्स के अगले दिन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ इस टाइम पे। तो बस 1 ही 2 दिन का मेरा काम और है, इससे रिलेटेड भी मैं सारी चीज़ें पता कर लूँगी। फिलहाल अभी सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो इतनी व्यस्तता होने के बाद भी मैं केवल इतना ही टाइम मैं निकाल पाती हूँ कि सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, कम से कम मैं इतना तो अभी पढ़ती रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तब भी अगर मैं 2 घंटे भी दिन में पढ़ लेती हूँ तो भी मुझे लगता है कि मैं अपना सारा जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कवर अप कर लूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से प्रिपरेशन करते करते हो गया है। और हर एक एग्जाम में लगभग सेम ही सिलेबस आता है कि आपको 12th लेवल तक का कंप्लीट करना है या ग्रेजुएशन लेवल तक का कंप्लीट करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा लेवल चेंज होगा, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और एक्स्ट्रा कर ली जाएगी बस 1-2 दिन के बाद। तो बस मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि फॉर्म को देखिए बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि यहाँ के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है। मैंने उनका बहुत अच्छे से जो है इंटरव्यू सुना था, जो वो बातचीत कर रहे थे उसको। तो उनका साफ साफ कहना है कि जो भी आप फॉर्म भरें, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए और कुछ भी उसमें मिस्टेक ना हो। अगर आपकी स्पेलिंग जरा सी भी मिस्टेक है, स्पेस है, नहीं है, या कहीं पर आई की जगह डबल ई बन गया है या ए की जगह ई हो गया है, कुछ भी करेक्शन है तो उसको पहले करेक्ट करा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिए। कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर पाए, है ना, क्योंकि बाद में उन्होंने सीधे कहा है कि बाद में वो इन चीजों पे कोई भी ध्यान नहीं देंगे, ना ही इनसे रिलेटेड कोई टाइम देंगे और ना ही किसी भी करेक्शन को वो कंसीडर करेंगे, ना ही आपको फिर मौका मिलेगा, है ना। तो भी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, वही डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन के टाइम पे वेरीफाई किए जाएंगे। तो बेहतर है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही करके ही अपलोड करें। भले आपको थोड़ा सा टाइम लगे, कहीं भाग दौड़ करनी पड़े, कीजिए, लेकिन बहुत अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लिया और किसी छोटी सी मिस्टेक के पीछे आप रह गए। तो ये सारी चीजें बाद में बहुत मैटर करती हैं और बहुत ज्यादा इनसे असर पड़ता है। तो अपनी तरफ से कोई भी गलती मत रखिएगा। और अगर बात करें कि मैं किस लेवल तक के पेपर के लिए फॉर्म फिल करूंगी, अप्लाई करूंगी, तो मैं 6 to 8 के लिए ही अप्लाई कर पाऊंगी, क्योंकि इसका रीजन ये है कि मैंने एस्टेट का फॉर्म नहीं फिल किया था, ना ही उसका एग्जाम दिया था जब एस्टेट का एग्जाम हुआ था बिहार में तब। और तो ऑब्वियस सी बात है मैं 9-10 के लिए एलिजिबल नहीं हूँ और मेरे पास सीटेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट है, मैंने क्वालिफाई किया है, तो मैं 6 to 8 के लिए अप्लाई कर लूंगी। तो ये है आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा और वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलकर हम साथ में बिहार TRE 2.0 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मिलते हैं फिर किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।